आसुरी प्रवृत्ति के लोग संसार को सिर्फ परेशानी में ही डाल सकते हैं, न सुख से रहते हैं और न किसी को सुख से रहने देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग संसार को दुख में ही डालते रहते हैं, झोंकते रहते हैं। वो तारकासुर सबको परेशान किए हुए था, त्राही माम मचा, हाहाकार हाय हाय मचा हुआ था, पर उसका सामना करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया था कि शिव जी के जो बेटा होगा उसी के हाथ से ये मरेगा नहीं। तो अब शिव जी के बेटा कैसे होगा? शिव जी की एक पत्नी थी सती, वो मर गई थी पिता के यज्ञ में। अब जब पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कैसे होगा? और ये वरदान मांग लिया था। उसको पता था कि शिव ने एक विवाह तो मुश्किल से किया था, दूसरा तो करेंगे ही नहीं वो। पर संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ है ये जगत, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। कल तक जो फटाके खरीद के बैठे थे वो बांध के धर लिए बेचारों ने, क्या करें। और जिनको आशा ही नहीं थी वो बेचारे ढूंढते फिर रहे कि कहीं मिल जाए अपने को, दो चार फोड़ दें। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये संसार, इसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तारकासुर ने ये सोचा कि शिव का विवाह अब होगा ही नहीं, एक तो मुश्किल से करी थी, पंच कहे शिव सती बिहाई, उन अवडेर मराइन ताई। 5-10 लोगों ने हाथ जोड़े, भोला ना शादी कर लो कर लो कर लो, तब उनने मुश्किल से तो करी थी। और फिर वहां पहुंचा दिया पिता के यज्ञ में, बेचारी यूं ही मर गई जाके। डबल से तो वो ये करेंगे ही नहीं कुछ भी, ऐसा सोचता था तारकासुर। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था, हम शिव के संतान के हाथ से मरे नहीं तो मरे ही नहीं। अब यहाँ देवताओं ने इकट्ठे होकर के जैसे तैसे शिव जी को मना करके उनका विवाह करवा दिया। और भगवान शिव ने जगत कल्याण मंगल के लिए अपने तेज को स्खलित किया, और उसी तेज से स्वामी कार्तिकेय का जन्म हो गया। स्वामी कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय सरकंडे के वन में प्रकट हुए थे। शिव का तेज पहले अग्नि के पास गया, अग्नि संभाल नहीं सके उसको, तो उन्होंने कृतिकाएं निकल रही थी, कृतिकाओं के ऊपर उसको डाल दिया। कृतिकाएं भी न संभाल सकी उसको, तो हिमालय पे छोड़ दिया। हिमालय से न सदा तो उसने गंगा में डाल दिया। गंगा की धाराएं न सहन कर सकी, तो उन्होंने अपनी तरंगों से उसको सरकंडे के वन में डाल दिया। सरकंडे के वन में पड़ते ही वो शिव का तेज एक बालक के रूप में परिणित हो गया। कृतिकाएं वहीं से निकल रही थी, और उन्होंने उस बालक को पाल पोस के बड़ा किया। इसलिए उस बालक का नाम आज तक भी कार्तिकेय नाम चलता है। कृतिकाओं से पालित होने के कारण से उसको कार्तिकेय कहते हैं। उनका आत्म नियंत्रण रहता है, सदा अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, इसलिए उनको स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वामी। स्वामी कार्तिकेय। नहीं तो कई लोग स्वामी लिख लेते हैं और जरा जरा सी बात पे आग बबूला होते रहते हैं और लिखे रहते स्वामी। ये कार्तिकेय स्वामी है, जिसने अपने अंतःकरण को नियंत्रित कर लिया है, वो स्वामी होता है। कई माताएं बोलते हैं ये हमारे स्वामी हैं, अपने पति को, ये हमारे स्वामी हैं, और बात मानती नहीं, बात मानती नहीं। वो कहेंगे इधर चलो, तो कहेंगे नहीं 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 इधर जाएंगे। तुमने क्यों कहा इधर चलो? तो इधर तो जाएंगे नहीं, अब इधर ही जाएंगे।
अगर ऐसा कुछ हो तो फिर जो कहना करना करवाना हो उसका उल्टा बोल दिया करो। एक सज्जन गए एक महात्मा के पास, बोले हमारी पत्नी उल्टी चलती है। बोले बहुत अच्छी बात, चलती तो है, कम से कम कोई की तो चलती ही नहीं है, उल्टी चलती है। तो क्या क्या करना है? बोलो। अरे बोले मेरा मन था कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो अपने पितरों का श्राद्ध कर दूं, पर मुझे पता है मैं उसको कहूंगा तो मना कर देगी। तो बोले तुम ऐसा करो, उल्टा बोलना। क्या बोलना? बोले घर में जाके पत्नी से कहना कि भले ही श्राद्ध सामने है पर मैं किसी एक भी पितर का श्राद्ध करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कहेगी तुम भले ही मत करना, मैं, क्योंकि उल्टा चलती तुम बता रहे हो। और अगर वो ऐसा बोल दे तो फिर तुम बोल देना कि भले ही श्राद्ध में तर्पण कर देना पर किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए मत बुलाना, एक को भी मत बुलाना। तो वो जरूर कहेगी एक को नहीं मैं 11 को बुलाऊंगा। और अगर वो यहां तक आ जाए तो कह देना कि बुला भले ही लेना पर कुछ बना के खिलाना नहीं। तो वो कहेगी क्या बात करते हो, मैं दही बड़े से शुरुआत करूंगी। और यहां तक आ जाए तो कहना कि चलो भले ही खिला देना पर ध्यान रखना दक्षिणा में 1 पैसा मत देना। तो वो कहेगी 1 पैसे की बात करते, 500 का लिफाफा दूंगी महाराज, हो गया काम तुम्हारा। तो कौन कैसा, उससे कैसे काम लेना चाहिए, ये थोड़ा अपने को समझना पड़ता है महाराज।